अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बेटा 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। उसके अंदर उसने लिखा हुआ है इफ z1 इक्वल है 2 प्लस आयोटा और z2 उसने दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा और z3 उसने दिया हुआ है 1 प्लस 3 आयोटा। फिर वो कह रहा है कि आप z1 का कॉन्जुगेट साथ मल्टीप्लाई है z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2। आप वो कह रहा है इसको इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो हम बेटा इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले जो गिवन है ना, वो जो गिवन है उसने ये वैल्यू दी हुई है z1 आपके पास है 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और उसके बाद है जी z2 उसने दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा और उसके बाद जो उसने z3 दिया हुआ है वो है जी 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। और हमने क्या करना है, ये चीज इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास जो गिवन है ना, वो जो हमने फाइंड करना है वो है जी z1 कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट और नीचे z2, ये हम फाइंड करेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें अपने पास ना बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमने फाइंड करना है उसमें z1 का कॉन्जुगेट है और z3 का कॉन्जुगेट है। हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद फिर z3 का लेंगे, फिर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे z1 लेते हैं, z1 का कॉन्जुगेट। वो z1 की वैल्यू मेरे पास जो है ना वो है जी 2 प्लस आयोटा उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे क्या करते हैं कि इस ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा, ठीक है। ये z1 का कॉन्जुगेट आपके पास आ गया है। उसके बाद उसने ये कहा हुआ है कि z3 का कॉन्जुगेट भी लेना है, तो हम z3 का कॉन्जुगेट भी यहाँ पे ले लेंगे। ये z3 इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, z3 की वैल्यू मेरे पास ये है, ये वाली, ये, तो ये हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे z1 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, तो ये अपने पास आ जाएगा z3 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा, आप इसको बेशक इस वाले को इक्वेशन 1 कह दें, इस वाले को इक्वेशन 2 कह दें। हम ऐसे करेंगे, जो फाइंड करना है ना वो हम लिखेंगे जी यहाँ पे z1 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट, नीचे है जी z2 अकेला। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये हमने फाइंड की है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, वो हम यहां पे पुट करेंगे 2 माइनस आयोटा और साथ ही ये z3 है, इसकी वैल्यू ये लास्ट की दी हुई है, और 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये z2 अकेला है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है, ये वाली वैल्यू है, ये हम यहां पे पुट करते हैं, ये 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब आप ऐसे करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ करवाएंगे 6 आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा को 1 से करवाएंगे माइनस आयोटा, और इस माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा से करवाएंगे ना, तो ये 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो है वो वाली जो वैल्यू वो एज इट इज लिखेंगे आप। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा हमने क्या करना है, ये 6 आयोटा माइनस का आयोटा ये हो जाएगा बेटा 7 आयोटा प्लस 3, इस आयोटा के जगह पे हम -1 पुट करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज ही आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है जी, 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 हो जाएगा प्लस माइनस, और नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज ही आप लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखें जो रियल वाले हैं वो आप इकट्ठे कर ले, 2 माइनस 3 है, ये रियल और ये रियल है, ये आपने इकट्ठा लिखा, इमेजिनरी को आपने साइड पे लिख दिया। उसके बाद बेटा ये अपने पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ये अपने पास इस चीज की इक्वल चलता आ रहा है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी
वो आएगी -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 आयोटा ओवर 3 -2 आयोटा की इक्वल है। क्लियर है? ये बेटा अपने पास वैल्यू आई है अभी इसकी, अभी इसको मजीद हमने सिंपलीफाई करना है, ये Z2 की इक्वल चलती आ रही है ये सारी वैल्यू। ठीक है, अच्छा देखें जी, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन के बाद आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिखवाएंगे। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इस पे ऐसे करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन की। तो ये वाली वैल्यू ऐसी आप साथ लिख लें, Z1 कंजुगेट, Z3 कंजुगेट और Z जी। अब हम क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, -1 -7 आयोटा 3 -2 आयोटा। बेटा आपने इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, इसको जब रेशनलाइज करेंगे इसका साइन चेंज करना है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है जी, -3 हो जाएगा। -1 को 2 आयोटा से पाएंगे ना, तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -7 को पाएंगे -21 आयोटा। ठीक है, अब -7 को इस +2 से करवाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 14 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या करना, देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखें -3, इनको सिंप्लीफाई करें जरा, प्लस करें तो ये 23 आयोटा हो जाएगा, -14 और ये माइनस का 1। क्लियर है? कोई मसला बेटा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा इसके बाद देखें -3 -23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। नीचे जो है वो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करना है। ठीक हो गया, इसकी जगह -1 पुट किया। अब देखें रियल वाले आपके पास कौन कौन से हैं, माइनस का 3 है, प्लस का 14 है, -23 आयोटा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। अच्छा बेटा ये आपके पास रह जाएगा 11 -23 आयोटा, नीचे ये 13 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर दें, 11 के नीचे 13 को अलग से कर दें डिवाइड, और 23 के नीचे आप 13 को अलग से कर दें। ठीक है, अब लास्ट पे आपने करना क्या है, लास्ट पे आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिखें, प्लस -23 ओवर 13 आयोटा, ये अपने पास आंसर आ गया है। इसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया हुआ है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ये अपने पास आंसर आ गया इसका। देख लें बेटा, जिस बच्चे को कन्फ्यूजन है जिस जगह से, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर उसने कहा हुआ है, इफ Z1 इक्वल है 2 + 7 आयोटा, Z2 इक्वल है -5 + 3 आयोटा। फिर वो कह रहा है एवेल्युएट करे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे क्वेश्चन की और इसको सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बेटे देखिए हम इसका ना सोल्यूशन फाइंड करते हैं। देखें इसके अंदर ना, इस मॉड के अंदर जो वैल्यू दी हुई है ना, मॉड के अंदर वो उसने ये वाली वैल्यू दी हुई है 2Z1 - 4Z2, और इसका मॉड जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो वैल्यू है ना मॉड के अंदर वाली वैल्यू, हम ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जब ये फाइंड कर लेंगे फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, मैग्नीट्यूड भी निकाल ली इसकी।
अब क्या करेंगे, टू जी वन माइनस 4g2। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए 2 वैसे क्या वैसा, इस g1 की वैल्यू ये वाली दी गई है वो आपने यहां पे पुट की, ठीक है, -4 ये वैसे, इस g2 की वैल्यू कौन सी है, वो ये वाली है, वो आपने पुट कर, ये हमने पुट कर दी बेटा। अच्छा अब आपने क्या करना है, इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, 2 को 7 से करवाएंगे 14 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 5 से करवाएंगे 20, और ये इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस, 4 को 3 से करवाएंगे 12 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा अब आपने क्या करना है, रियल वाले आपने इकट्ठे कर लेने हैं, 4 + 20 और प्लस का 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा 14 प्लस आयोटा माइनस का 12 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। ये अपने पास सॉल्यूशन आया है बेटा 2g1 माइनस 4g2 का। अब हमने क्या करना है, इसकी लेनी है मैग्नीट्यूड, या आपने इसका मोल लेना है, तो 2g1 माइनस 4g2 मोड, वो कैसे लेना जी, रियल पार्ट का स्क्वायर इस वाले का, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर, यही है ना जी इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला। अच्छा अब आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 576, और ये +4 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। 576 में ये 4 आप करेंगे, ये 580 अपने पास आ जाए, यहां तक लिख दें, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई है, ये आपका आंसर आ गया जी, ये हमने फाइंड कर लिया है 4g2, ये ठीक हो गया जी, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा इसके अंदर बेटा देखें, सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे इसमें 3g1, ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जब मैग्नीट्यूड बेटा फाइंड करनी है ना, ये 3g1 + 2g1 कंजुगेट हम ये फाइंड करेंगे, क्लियर। अच्छा ये फाइंड कैसे करना है, 3 वैसे g1 की वैल्यू ये हमने पुट की थी, ये हमारे पास गिवन है, ये हमने पुट कर, +2 ये g1 का कंजुगेट है, g1 का कंजुगेट है, तो ये g1 है, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा 2 - 7 आएगा, ठीक है जी। जो इमेजिनरी पार्ट होता है आप उसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये बेटा अपने पास आ जाएगा 6, 3 को 7 से करवाएंगे 21 आयोटा, +2 4, और 2 7 14 हो जाएगा आयोटा। उसके बाद अब रियल वाले आप इकट्ठे करें, और इमेजिनरी जो है ये आप इकट्ठे करें, ये हो जाएगा बेटा 10, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा। ये अपने पास आ गया है जी 3g1 + 2g1 अकेली वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड, क्या लेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 3g1 + 2g1 उसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे जी, इस वाले का स्क्वायर रियल पार्ट का, और प्लस उसके बाद इमेजिनरी पार्ट का आप स्केल लेंगे, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। नहीं बेटा ये हो जाएगा जी अपने पास 100, और ये 7 है, इसका आ जाएगा 49 स्क्वायर, और ये अपने पास आ जाएगा बेटा 149 स्क्वायर रूट, ये अपने पास आंसर आ गया। ये बेटा सेकंड पार्ट हमने सोल्व कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का 3 वाला पार्ट है, जिसके अंदर उसने वैल्यू दी है -7g2 + 2g2 का कंजुगेट, और उसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी, ठीक है। हम ना ऐसे करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, ये सबसे पहले तो ये देखें हमने फाइंड क्या करना है, वो फाइंड हमने करना है g2 का कंजुगेट, ये चीज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अपने पास जो गिवन है, जो हम वैल्यू लेते हैं ये वाली 2g2, ये
अब आप क्या करेंगे बेटा, -7, ये Z2 है, इसकी वैल्यू ये है मेरे पास, ये मैंने पुट कर, +2, ये Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है बेटा, ये हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो आ जाएगा जी -5 प्लस है ना, तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। अब आप क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने सब किया था, ये इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 35 हो जाएगा, 7 को किसे करवाएंगे, -21 आयोटा, ठीक है जी। अब उसके बाद 5 2 10, 2 3 6 आयोटा हो जाएगा, क्लियर है जी। अच्छा बेटा देखें, इसमें रियल वाले आप इकट्ठे करें, 35 -10 -21 आयोटा -6 आयोटा हो जाए। उसके बाद 35 -10 ये हो जाएगा 25, और ये अपने पास हो जाएगा -21, और ये -6 ये हो जाएगा -27 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद 7Z2 ये बेटा अपने पास आ गया है, ये हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है। अब आपने इसकी लेनी है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेनी है जी, तो वो क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमने ऊपर स्क्वायर रूट है वो हमने लिख लिया है। अब देखिए बेटा, देखिए 25 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 625, 27 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 729, और ये आप, अच्छा देखें उसके बाद 725 और 729 है, आप इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, करेंगे तो ये आ जाएगा 1354, यहां तक लिख दें, ये आपके पास आंसर आ गया है। अगर आप वो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा, तो यहां पे लिख दें, फिर भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने सॉल्व क्या करना है, देखें Z1 प्लस Z2 उसका क्यूब, और ये चीज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले ना बेटा ऐसे करते हैं, Z1 प्लस Z2 ये फाइंड करें, ठीक है। अच्छा ये फाइंड करते हैं जी, पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 7 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू ये है -5 और +3 आयोटा, ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 7 आयोटा -5 और ये प्लस का 3 आयोटा में से। अच्छा बेटा ये इसके बाद आ जाएगा 2 - 5 + 7 आयोटा और +3 आयोटा। अच्छा देखिए 2 माइनस का 5 है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा जी प्लस का 10 आयोटा। ये ना सिर्फ बेटा अपने पास आया है Z1 प्लस Z2। अच्छा हमने ना इसका लेना है क्यूब, Z1 प्लस Z2 का क्यूब। हम बोथ साइड इसका क्यूब ले लेते हैं, ये इस तरह की क्यूब और इस तरह की क्यूब। अब यहां पे देखिएगा बेटा मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, फार्मूला वो ये है a प्लस b का क्यूब, ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फार्मूला है जी अपने पास, ठीक है। हम वही का फार्मूला इसके अंदर अप्लाई कराएंगे तो अपने पास है इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। फिर हम फिर उसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये a क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। ये जो माइनस का 3 है ना ये एज अ a है और ये वाला आपके पास एज अ b है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ओवर नहीं है, -3/a नहीं है, सिर्फ -3 को हमने एज अ a लिखा हुआ और इसको भी। उसके बाद देखिए बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a², ये है वो a और साथ b। उसके बाद प्लस 3
ए और क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा देखें माइनस के ऊपर जो पावर है वो ऑड आ गई है तो -27 हो जाएगा। तो 10 के ऊपर पावर 3 है, 10 की पावर 3 करेंगे वो आ जाएगा जी 1000। ठीक है, और आयोटा क्यूब हो जाएगा। अच्छा बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस के ऊपर प्लस आ गया, चलें ये 9 हो जाएगा, ये 10 आयोटा आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 9 और 7 10 आयोटा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा आप देख इसके बाद देखें -27 प्लस 1000, ये आयोटा क्यूब है, आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिखें आयोटा स्क्वायर और 7 आयोटा की पावर 1 लिख रही है, अकेला आयोटा मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा 10 90 को 3 से करवाएंगे 270 आयोटा। ठीक हो गया जी। और माइनस ये 100 को 9 से करवाएंगे 900 और इधर से आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। अच्छा बेटा देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा -27 प्लस 1000 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और 7 आयोटा और उसके बाद 270 आयोटा और माइनस माइनस प्लस होके 900 अकेला आ गया। अब आपने क्या करना है, रियल वाले आपने इकट्ठे कर लेने हैं, जो इमेजिनरी है वो आपने इकट्ठे करने हैं। -27 और वो प्लस का 900 है वो लिखा हमने और ये प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा बेटा 1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा हो जाएगा। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे 900 में से 27 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ये हम सॉल्व कर रहे हैं g1 g2 का होल क्यूब। तो जैसे ही आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 873। ठीक है, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, देखें ये अयोटा है, ये इसमें से इसको करेंगे ये आ जाएगा 730 अयोटा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है, इसकी लेनी है मैग्नीट्यूड। ये वो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे जी, 873 स्क्वायर प्लस 730 जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इसको वो लेते हैं, इसका 762 129 आ जाएगा प्लस 730 का लेते हैं 730 मल्टीप्लाई 730 ये आ जाएगा 532 900, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया जी। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, इसमें प्लस करेंगे आप 762 और 95029 ये अपने पास स्क्वायर रूट आया है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास आ जाएगा जी 1137.99। यहां पे लिख दें फिर भी ठीक है, यहां पे इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है तो वो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। देख लें बेटा, कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर और नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।